नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश गौर प्रोविंस जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बाबर के द्वारा प्रमुख लड़े गए युद्ध आपको मैं ट्रिक के द्वारा आपको समझाऊंगा, जो कि आपको याद करने से नहीं बनता। काफ़ी टाइम आपको लर्निंग करते समय हो गया है, लेकिन बाबर के जो युद्ध हैं वो अभी आपको याद नहीं है। लेकिन मैं आपको इतने ईजी वे में आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ कि आप केवल 2 से 3 बार उसको जो ट्रिक है मेरी, उसे 2 से 3 बार आप उसे लर्न करें तो आपको हमेशा के लिए आपको ये बाबर के युद्ध है वो याद हो जाएंगे। जैसे कि आपको दिया हुआ है जो युद्ध है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। इसमें सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, और जो पक्ष थे इब्राहिम लोदी एवं बाबर, इन दोनों के बीच हुआ था। जो परिणाम हुआ था इसमें बाबर विजय हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ था, बाबर ने दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में लड़ा इसने। इसमें जो बाबर है वो राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ, और इसमें भी बाबर की जीत हुई। तीसरा जो युद्ध था वो चंदेरी का युद्ध था, 1528 ईस्वी में लड़ा गया, और मेदिनी रॉय एवं बाबर के बीच हुआ। इसमें भी बाबर विजय हुआ। जो चौथा युद्ध है आपका घाघरा का युद्ध था, जो 1529 ईस्वी में हुआ था, और अफगान एवं बाबर के बीच हुआ, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। तो दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी बन जाता है, जो इब्राहिम लोदी के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। तो एक कई टाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शासक, ऐसा मध्यकाल का ऐसा कौन सा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो वो इब्राहिम लोदी था। तो मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये जो मैंने बताया है। और दूसरा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर, ये आपको बता दिया। तो इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ट्रिक से आपको एक बार में ही युद्ध याद हो जाएंगे। पान खाकर चले घाघरा बेचने। देखो एक कोई भी बिजनेसमैन था या कोई व्यापारी था, तो उसने क्या किया, पान खाया, उसके बाद में पान खाकर चले घाघरा बेचने। तो उसने पान खाया, पान खाकर वो घाघरा बेचने चल दिया। तो इससे हम ट्रिक से बड़ी इजी तरीके से हम आपको याद करा देंगे। इसे 2 से 3 बार आप लर्न करो। पान खाकर चले घाघरा, ये रा आएगा, घाघरा बेचने। देखो इसमें यहाँ तक इसका अर्थ रहेगा घाघरा बेचने, इसका यहाँ पर बेचने का इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इससे 2 से 3 बार आप देखिए, पान खाकर चले घाघरा बेचने, पान खाकर चले घाघरा बेचने। आप 2 से 3 बार आप इसे रिवाइज करें, पान खाकर चले घाघरा बेचने। तो ये आपको 2 से 3 बार लर्न करें, अभी आपको दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। इससे हम कैसे याद करेंगे आप देखते हैं। देखो पान से पानीपत का युद्ध, पान से क्या हो जाएगा, पानीपत का युद्ध, और खा से खानवा का युद्ध हो जाएगा जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। खाकर, देखो खा से खाकर से खानवा का युद्ध हो जाएगा 1527 में। उसके चले से आपका चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। चले से क्या हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। और घाघरा से घाघरा का युद्ध हो जाएगा। ठीक है। अब बेचने का अर्थ इसमें सेंस है नहीं है, इसमें बेचने का सेंस नहीं है, इसे छोड़कर। ठीक है। तो पान खाकर चले घाघरा बेचने, तो इसमें पानीपत का युद्ध हो गया पान से, और खानवा का युद्ध हो गया खाकर, और चंदेरी का युद्ध हो गया चले, और घाघरा का युद्ध घाघरा से हो गया। तो आप लोगों को ये जो आपको पॉइंट है ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसे 2 से 3 बार आप रिवाइज कीजिएगा। और वर्ष की मैं बात करूँ, ये तो रेगुलरली है। देखो 1526, उसके बाद में 27, उसके बाद में 28, उसके बाद में 29। तो ये तो एक सेंस में उसमें बढ़ते हुए क्रम में दिए गए हैं 26, 27, 28 और 29। तो ये आपको एक बढ़ते हुए क्रम में दे दिए गए हैं। तो मुझे लगता है तो इसकी जो सन है
देखो पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में, तो इसकी ट्रिक के ऊपर लिख दो, 26 से स्टार्ट कर देंगे हम यहाँ पे। तो पानीपत देखो, पान से पानीपत का युद्ध 26 में, खाकर से खानवा का युद्ध 27 में, और चले से चंदेरी का युद्ध 28 में, और घाघरा से घाघरा के युद्ध 29 में। तो ये दोस्तों ये सन और ये जो युद्ध है हमने केवल एकमात्र ट्रिक से समझ लिए। ये आपके लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट है कि आपको इसी में ट्रिक में आपके युद्ध भी आ गए, इसी में आपके सन भी आ गई। अच्छा, मैं बात करूं कि इसमें विजय किसकी हुई, तो दोस्तों या तो आप ऐसे याद करें कि इसमें सभी जितने भी युद्ध हुए हैं बाबर के, उसमें सभी में बाबर की ही जीत हुई। लेकिन आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो ये जोड़ लें कि चले घाघरा बेचने बाबरा अजीत, तो बाबर की जीत हुई। तो ये भी हो सकता है, यदि आप चाहें तो ऐड कर लो, नहीं तो ये ठीक है, पान घाघरा चले घाघरा बेचने। वैसे नॉर्मली आप इसे याद कर सकते हैं, सभी जितने भी युद्ध हुए बाबर के, उसमें सभी में बाबर की विजय हुई। बस ये याद कर लो या इसे बढ़ा लो, 2 पॉइंट है इसमें। और आपको पक्ष की बात करूं, इसमें भी जितने भी पक्ष हुए सभी में बाबर जीता है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। और बाबर की जो मेन इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन छाप दिए जाते हैं, जैसे बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसे कलंदर की उपाधि धारण की, तो बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। और इब्राहिम लोदी वाला भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि आपको 2 से 3 साल काफ़ी पढ़ रहे हो तो आपको पता भी होगा कि ये प्रीवियस क्वेश्चंस में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है बाबर जो कलंदर वाला की डायरेक्ट क्वेश्चन कलंदर, तो कलंदर का भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कलंदर की उपाधि धारण किसने की थी, तो बाबर ने। तो बस इससे 2 से 3 बार इसे आप लर्न करो और आपको बिल्कुल ये जो युद्ध हैं आपको रट जाएंगे। बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग हमारी ट्रिक पे, यदि आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी तो आप ज़रूर कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें आगे प्रोत्साहित हों और आपको आगे वीडियो ऐसी प्रोवाइड करें। धन्यवाद। क्या मिल गई है?